श्री जस्साराम जी चौधरी साहब को कि आप आज के कार्यक्रम का स्वागत, संबोधन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सम्मानित श्री जस्साराम जी। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल मेघालय श्रीमान सत्यपाल सिंह जी मलिक साहेब, आज के समारोह के मुख्य अतिथि, सम्माननीय भूतपूर्व न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय श्री भवरू खान साहब, जो वर्तमान में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, स्थानीय विधायक, युवा विधायक श्री चेतन सिंह जी डूडी साहेब, इसी डीडवाना की धरती के ही सपूत मेजर जनरल रिटायर्ड मोहन राम जी कोंकणा साहेब, और इसी प्रतिभावान धरती के सपूत श्री लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व सेशन न्यायाधीश और वर्तमान में राजस्थान सूचना आयोग के आयुक्त महोदय, और हमारे बीच स्टेज पर महिला शक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली मैडम, जिनके नाम को उच्चारित करने में यहाँ हमारे कुछ वक्ताओं को अवश्य दिक्कत होती होगी, मैडम रोहिंगज हयाती दहिया, जो पूर्व कुलपति ज्योति महिला विद्यापीठ विश्वविद्यालय है और वर्तमान में एक मल्टीनेशनल यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी अमोल फार्मास्यूटिकल्स के वाइस प्रेसिडेंट के जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सभी खुसूसी मेहमानों का संस्थान के इस सिल्वर जुबली उत्सव में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे आमंत्रण पर इस संस्थान की बालिकाओं को, इस संस्थान के कार्यकर्ताओं को, इस संस्थान के संरक्षक जो मार्गदर्शक हैं, उन महानुभावों को, इस संस्थान को पोषित करने वाले समस्त दानदाताओं को, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आपने अपने अमूल्य समय में से इस संस्थान के लिए समय निकाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान, इस संस्थान को स्थापित किए हुए तो 28 साल हो गए। आज से 28 साल पहले इसकी स्थापना के लिए नींव रखी गई थी, पंजीकरण किया गया था और इसका जो पहला शैक्षणिक सत्र था वो 1997-98 में प्रारंभ हुआ। इस लिहाज से आज शैक्षणिक दृष्टि से हम 25 वर्ष पूर्ण करके इस उत्सव को मना रहे हैं। संस्थान में वर्तमान में 3 शैक्षणिक इकाइयां संचालित हो रही है। जूनियर सेक्शंस के लिए नर्सरी से क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम की स्कूल चल रही है। सीनियर सेक्शन के लिए क्लास 9 से सीनियर की हिंदी मीडियम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालय फॉर गर्ल्स ओनली संचालित हो रहा है और इसी तरह से डिग्री गर्ल्स कॉलेज भी संचालित हो रहा है। ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षण संस्थान महिला शिक्षा, महिला विकास, महिला जागरूकता के लिए समर्पित संस्थान है और ये संस्थान अपने इन दायित्वों को निभाने में केवल संस्थान परिसर की सीमाओं में ही सीमित नहीं रहता है। संस्थान इन सीमाओं से बाहर के जो उचित
इंटरवेंशन है उसमें भी अपना दायित्व निभाता रहा है। शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं में भी संस्थान ने अपनी भूमिका अदा की है। अभी पिछले 2 साल से हमारे देश ने कोविड के भयंकर त्रासदी को झेला है, और जब 1 साल बाद जो इमरजेंसी डोज वैक्सीनेशन का शुरुआत हुई, तो यहाँ स्थानीय प्रशासन ने सरकारी अस्पताल के अलावा केवल इस संस्थान को इस बात के लिए चुना कि यहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जाए, और हमने सहर्ष उस भूमिका को निभाया, उस दायित्व को निभाया। इसके अलावा भी जिला प्रशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी समय समय पर करता रहता है। इसके अलावा कुछ विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी, जैसे पुलिस विभाग की भी पहले हुई थी, वो भी आयोजित होती रहती है। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसा कि अब प्रचलन है, एक जिले के निवासियों को दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाता है, तो पर्टिकुलरली महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी समस्या होती है कि वो वहां जाकर कहाँ ठहरें, 3-3 दिन तक परीक्षाएं चलती है। तो इस संस्थान ने इस तरह की परीक्षाओं के लिए, जिन परीक्षाओं के लिए डीडवाना में परीक्षा केंद्र स्थापित हुए, प्रदेश के किसी भी अंचल से आने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर भोजन, निवास और यहाँ से परीक्षा केंद्र तक उन अभ्यर्थियों को और उनके अभिभावकों को पहुँचाने के लिए परिवहन सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। हर बार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई है। ये सामाजिक सरोकार भी इस संस्थान ने सहर्ष निभाया है। नवोदय विद्यालय के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, उन इच्छुक बच्चों को भी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रहने की, खाने की और कोचिंग की पूर्णतः निःशुल्क सुविधा दी गई है। तो ये संस्थान समय समय पर अपने इन दायित्वों को भी निभाता रहा है, और इतना ही नहीं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा तो सबसे बड़ा हथियार है ही है, लेकिन जो उन कुरीतियों को दूर करने में आगे आते हैं, और जो आगे आते हैं, मैं उनको बहुत बहादुर मानता हूं। उनको कोई समाज वीर का पुरस्कार भी दिया जा सके तो शासन प्रशासन को विचार किया जाना चाहिए। अभी 2 साल पहले जब कोविड में लॉकडाउन हुआ, बड़ा अच्छा अवसर था कि मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद कर दिया जाए। हमने भी प्रयास किए, और जहां जहां हमारे प्रयास से या स्व प्रेरणा से जिन लोगों ने अपने जो दिवंगत परिवार के जन थे, उनके मृत्यु भोज नहीं करने की घोषणा की, और जिन्होंने नहीं किया उनका हमने नागरिक अभिनंदन जिला प्रशासन के मार्फत हमारी संस्थान में करवाया। तो ये संस्थान शिक्षा के लिए, समाज विकास के लिए, विशेष तौर पर महिला विकास के लिए अपने सामाजिक सरोकारों में हमेशा अग्रणी रहा है। मैं यहाँ जो मौजूद अभिभावकगण हैं, नागरिकगण हैं, उन सभी को एक चीज के लिए और थोड़ा सा जोर देकर के, अब इसको सूचना समझ लें या सावधानी के लिए चेतावनी समझ लें, उससे अवगत करवाना चाहता हूं।
देखिए, हम अखबार में, मीडिया में, टीवी में, चैनल्स में देखते रहते हैं सरकार ने इतनी नौकरियों के लिए पिटारा खोला। वर्तमान में 1 लाख नौकरी की भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन नौकरियों के लिए जिन बेरोजगार युवाओं को वर्षों तक तैयारी करनी होती है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कोई लाइब्रेरीज अटेंड करते हैं, कोई सेल्फ स्टडी करते हैं, और स्टेशनरी परचेज करने पर, ऑनलाइन की स्टडी करने पर हजारों रुपए और कई बार तो लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। ये सब करने के बाद भी और परीक्षा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी, और मैं आपको उदाहरण पेश कर सकता हूं कि जिस अभ्यर्थी ने पूरे राजस्थान में ओवरऑल रैंक में दूसरा पायदान हासिल किया, उसका भी चयन नहीं हुआ, वो भी सिलेक्शन से वंचित रह गया। और क्यों रहा? वो सरकारी कुछ प्रावधान ऐसे बन गए, प्रावधान हमेशा से थे और वो होने चाहिए, आरक्षण भी होना चाहिए, आरक्षण जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी हो, आरक्षण महिला शक्ति के लिए भी हो। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS इन सबको सोशल बैकग्राउंड के और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर आरक्षण की सुविधा दे रखी है। स्वागत है, होना चाहिए। इसी तरह से कुछ अलग वीकर सेक्शन जिसमें महिलाओं को वीकर सेक्शन माना जाता है, उनको 30% आरक्षण की सुविधा दी है, बहुत अच्छा काम है। इसी तरह से जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी तरह की जो उनकी विशिष्ट योग्यता होती है, जिसको डिसेबिलिटी कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं, उनको भी आरक्षण की सुविधा दी हुई है, उनके लिए भी होना चाहिए। कुछ हमारे बहुत अच्छे होनहार उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने देश प्रदेश और विदेश में भी नाम कमाया होता है, तो ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षण की सुविधा है, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं, 30 डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी और 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान के टेम्परेचर में भी देश सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और अपनी जान को हमेशा देश रक्षा के लिए हथेली पर रखते हैं, उन बहादुर नौजवानों को भी जब वो सेना की सेवा से निवृत्त होकर के वापस सिविल सोसाइटी में आते हैं, उनके पुनर्नियोजन के लिए भी भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण की सुविधा दी हुई है, जो राज्य सेवाओं में 5% और अधीनस्थ सेवाओं में 12.5% है, वो सुविधा भी दी हुई है, वो भी होनी चाहिए। लेकिन सरकार के एक छोटे से संशोधन से अब स्थिति ये हो गई है कि ओबीसी वर्ग के जो बेरोजगार युवा उनके लिए अवसर बहुत कम है, लेकिन ओबीसी महिला या सामान्य महिला उनके लिए अवसर बराबर है। इसलिए महिला शिक्षा को ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि महिला शिक्षा को ज्यादा तवज्जो दी जावे। पुरुषों की भी शिक्षा होनी चाहिए, नौजवानों को, युवाओं को अच्छे से अच्छे शिक्षा दी जावे, वो अपने खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए भी भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उधर अपना करियर बना सकते हैं। फिलहाल की जो आरक्षण सुविधा और व्यवस्था है, नियमों में जो प्रावधान किया गया है, उसमें उनके लिए अवसर बहुत सीमित है, लेकिन महिला शक्ति के लिए, बालिकाओं के लिए अवसर पूरे उपलब्ध है। इसलिए बालिका शिक्षा को
चाहे वो सामान्य शिक्षा है या वो प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा है, उसमें पूरा ध्यान दिया जावे। और केवल ये नहीं कि हाँ ठीक है फार्म भर दिया, परीक्षा दे दी, जो होगा सो होगा, जैसी किस्मत है वैसा होगा। किस्मत आप खुद लिखते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और किसी भी तरह के फेल्योर से विचलित नहीं होते हैं। किस्मत वो खुद लिखता है। किस्मत आपको अपने आप आगे ले जाएगी, लेकिन आपको लगन से, मेहनत से और पूरे निश्चय के साथ तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। इसी बात के साथ मैं एक बार पुनः हमारे इस सिल्वर जुबली फेस्टिवल में पधारे हुए सभी मोजीज मेहमानों का और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।